पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात बने हुए हैं और इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो हालात बने हुए हैं जंग के, वॉर के, उस पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने ऐसा क्या कहा है जिससे पूरी तरह से पाकिस्तान चौंक गया है। वीडियो की शुरुआत में हमने कुछ आपको तस्वीरें दिखाई और ये तस्वीरें बाबर आजम के हिंदुस्तान आने की तस्वीरें थी। बाबर आजम 2023 वर्ल्ड कप के लिए अपनी पूरी टीम के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हिंदुस्तान आए थे और ये तस्वीरें एक बार फिर आप देख लीजिए कि कैसे बाबर आजम को और उनकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हिंदुस्तान में बड़ा ही वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला था। और आज जब दोनों देश जंग के कगार पर पहुंच चुके हैं तब इन क्रिकेटर्स का क्या कहना है इस मुद्दे पर मैं आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले यहां पे मैं आपको बताता हूं कि जब बाबर आजम हिंदुस्तान से वापस चले गए थे तब उनकी इंडिया के बारे में क्या राय थी। जब मैं भारत गया तो मुझे वहां बहुत प्यार मिला। बाबर आजम ने वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान जाकर एक इंटरव्यू दिया जहां उन्होंने साफ कहा कि जब मैं इंडिया गया तो मुझे वहां बहुत प्यार मिला। वर्ल्ड कप के दौरान भारतीयों ने बहुत जोश बढ़ाया और उन्होंने साफ कहा कि देखिए जब हम वहां गए 2023 वर्ल्ड कप खेलने के लिए तो जो ऑडियंस थी, जो फैंस थे, उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया और पूरी टीम का बहुत जोश बढ़ाया। और मैं आपको बताऊं कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस होटल में रुकी थी अहमदाबाद, वहां गया था और उस पूरे एरिया को हमने देखा था कि पाकिस्तान टीम जब आ रही होती थी, जा रही होती थी तो सड़क के दोनों तरफ जो फैंस होते थे वो खड़े रहते थे और फैंस घंटों खड़े रहते थे बाबर आजम के लिए, मोहम्मद रिजवान के लिए। जब मैं जा रहा था तो कुछ उम्मीद नहीं थी और उन्होंने साफ ये भी कहा कि जब मैं इंडिया जा रहा था तो मुझे कोई बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं जा रहा था, लेकिन जब मैं इंडिया गया, लेकिन भारत के फैंस ने मुझे बहुत प्यार दिखाया और बहुत बड़ा दिल दिखाया। और मैंने खुद ये तस्वीरें देखी थी कि इंडियन फैंस बहुत चीयर करते थे, होटल के बाहर खड़े रहते थे और बहुत सिक्योरिटी होती थी। तो बाबर आजम ने भी पाकिस्तान जाकर इंडिया की बहुत तारीफ की थी और फैंस की तारीफ की थी। मोहम्मद रिजवान ने क्या कहा था, पाक टीम को इंडिया में बहुत प्यार मिला और ये साफ इन्होंने बोला था कि ये भी जब गए थे वापस तो इन्होंने भी कहा था कि जब पाकिस्तान की टीम 2023 वर्ल्ड कप खेलने के लिए हिंदुस्तान गई तो वहां पर बहुत प्यार मिला उसको। साथ ही इन्होंने तो यही कहा था कि मैं चाहता हूं कि इंडियन टीम भी पाकिस्तान आए। जब 2000 ये जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, उसको लेकर जो तमाम सवाल और जो जवाब थे उस दौरान रिजवान ने कहा था कि ये चाहते थे कि इंडियन टीम भी पाकिस्तान जाए, पाक टीम को इंडिया में बहुत प्यार मिलेगा। और उन्होंने कहा था कि इंडियन टीम अगर पाकिस्तान जाएगी तो उसको बहुत प्यार मिलेगा। यानी कि क्रिकेटर्स ने अपनी तरफ से जो इंडिया की बहुत तारीफ की थी, दोनों ही पाकिस्तान के जो दो बड़े क्रिकेटर्स हैं, इंडिया क्रिकेटर्स के पाक में बहुत फैन है और साथ में इन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान में भारतीय क्रिकेटर्स के बहुत फैंस हैं। लेकिन अब सवाल यही आता है कि अब जब दो देशों के बीच जंग के हालात बने हुए हैं, दोनों ही बाबर आजम और रिजवान इंडिया की तारीफ कर चुके हैं, बहुत ज्यादा तारीफ कर चुके हैं, लेकिन आज जब हिंदुस्तान पर एक आतंकी हमला हुआ, पहलगांव में जिस तरह से निर्दोष लोगों को आतंकियों ने शिकार बनाया, उस पर इन दोनों का क्या कहना है अब वो बताते हैं आपको। तो देखिए इसमें सबसे पहले शाहीन अफरीदी की मैं बात कर लेता हूं। शाहीन अफरीदी के मुंह पर ताला लगा हुआ है, टेप लग गई है इनकी मुंह पे। अभी तक इस बंदे ने, ये भी आया था इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए, शाहीन अफरीदी ने एक शब्द नहीं बोला। इनको शर्म नहीं आती? इंडिया आए, इंडिया खेल कर गए, इतना प्यार मिला, आतंकी हमला हो तब भी कुछ नहीं बोल पा रहे हो तुम, मुंह पर ताला लग गया। बाबर आजम बोलती बंद है। वैसे तो इंडिया की बहुत तारीफ कर रहे थे, इंडिया में मिले जो प्यार मिला उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे, हर जगह चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज उसी देश में जब एक आतंकी हमला हुआ और जो स्पॉन्सर्ड आपके देश की तरफ से था, जो आतंकी आपने अपने देश से भेजे, उन्होंने आके हमला किया, अब आपकी बोलती बंद हो गई है, मुंह पर ताला लग गया, कुछ नहीं बोल पा रहे हो। अरे बोलो, दम दिखाओ, सामने आओ, थोड़ी तो इज्जत रखो, अपनी इंसानियत के नाते तो इज्जत रखो। सीखो मोहम्मद हफीज से, सीखो बासित अली से, सीखो दानिश कनेरिया से, किस तरह से वो मुस्लिम क्रिकेटर, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इसको सैड एंड हार्ट ब्रोकन कह रहे हैं, मानवता पे खतरा बता रहे हैं, लेकिन ये अपनी जान बचा रहे हैं क्योंकि पता है अगर कुछ करेंगे तो ठोक दिया जाएगा इनको पाकिस्तान में। और मोहम्मद रिजवान ये बहुत बातें करते हैं, इंसानियत की बातें करते हैं, इस्लाम की बातें करते हैं, बहुत अलग अलग नेक बातें करते हैं, लेकिन आज जब इतने निर्दोष लोगों को मारा गया तो इनकी जुबान पर लगी लगाम लग गई है, कुछ नहीं बोल पा रहा है आदमी। वैसे तो बहुत दुआई देते हैं, बहुत चीजें बोलते हैं, लेकिन आज जब बात आ रही है कि आपके पड़ोसी मुल्क
जिसके साथ आप क्रिकेट भी खेलते हो, कहने को तो आप ये भी कहते हो कि हम हमारे बहुत सारे दोस्त भी इंडियन टीम में, आकर उनसे बैट भी लेते हैं, सब कुछ सामान भी लेते हो। इंडिया भी आया 2023 में, लेकिन आज जब 2025 में आतंकी हमला हुआ है, जुबान पर लगाम लग गई है, कुछ नहीं बोल पा रहे हो, मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा है, शर्म आती है? मतलब खाना निकलता है गले से, पानी पी पाते हो? नहीं पी पाना चाहिए। कि जिस तरह से आप लोगों की वाहियात हरकतें, घटिया हरकतें हैं ना, ये बताता है कि आप लोगों में हिंदुस्तान को लेकर कितना जहर भरा हुआ है। ये आपकी असलियत है जो आज दुनिया के सामने आ रही है। तो ऐसे में मैं भी हिंदुस्तानियों को ये कहना चाहूँगा कि इन गद्दारों का बिल्कुल समर्थन ना करें, इनसे बिल्कुल बात ना करें, इनको कोई चेयर मत करें। और भारत सरकार से भी कहना चाहूँगा कि इन फ्यूचर कभी पाकिस्तान की टीम इंडिया ना आए। इंडियन टीम तो वैसे ही पाकिस्तान नहीं जाएगी, लेकिन इन जाहिलों को, गद्दारों को कभी भी इंडियन टीम हिंदुस्तान में कदम रखने की इजाज़त ना मिले। और साथ ही ये भी हो कि इंडियन टीम इनके साथ क्रिकेट ही ना खेले। और अगर इंडियन टीम इनके साथ क्रिकेट खेलना बंद कर देगी तो ये वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि भाई साहब, दोनों देश जंग के मुहाने पर खड़े हैं और इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया, इन दोनों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।